स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। संयोगिता, तुम्हें पता है गुजरात के महाराज भीमदेव होली के दिन अजमेर पर हमला करने वाले हैं। क्या? तुम्हें किसने बताया? मैंने महाराज को महामंत्री जी से बात करते सुना। और यही नहीं, इस बार महाराज युद्ध में अजमेर की सहायता नहीं करने वाले हैं। संयोगिता रुको! संयोगिता! और आज से हमारे और अजमेर के सारे रिश्ते खत्म। दिल्ली पर हमारा हक है और वक्त आने पर हम उसे खुद हासिल कर लेंगे, चाहे अपने तलवार के दम पर। संयोगिता, हम जानते हैं इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। हमने आपसे पहले भी कहा था, एक राजकुमारी को वो सब सहना पड़ता है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगी आपके लिए अच्छा होगा। मैं नहीं बनना, मैं राजकुमारी नहीं बनना। कोई भी फैसला करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, ये प्रस्ताव हमने तुम्हारे सामने नहीं, अजमेर के सामने रखा। एक राजा को सबसे पहले अपने राज्य और प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। मैं आप ही के पास आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, हम बहुत खुश हैं कि आप किसी की बात बगैर सोचे समझे नहीं मानते और आपके अपने भी विचार हैं। परंतु आज हम आपको ये बात समझाने आए हैं कि पृथ्वी और अजमेर के उत्तराधिकारी ये दोनों अलग अलग लोग हैं। आपको हमने ये बात पहले भी समझाई थी कि एक राजा के लिए अपना राज्य और प्रजा सबसे पहले आते हैं। एक राजा अपनी प्रजा के आंसू नहीं देख सकता, परंतु उसके स्वयं के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। जब आप अजमेर के सिंहासन पर बैठेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि पृथ्वी और अजमेर के राजा में क्या अंतर है। शायद आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मुझे नाना जी को मना नहीं करना था। उन्होंने वो प्रस्ताव पृथ्वी के सामने नहीं, अजमेर के सामने रखा था और अजमेर को वो प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। मैंने महाराज से पहले ही कह दिया था कि हम उनके प्रस्ताव पर विचार कर उन्हें जल्द से जल्द जवाब देंगे। अब हमने ये फैसला आप पर छोड़ दिया और इसका जवाब आप खुद देंगे। संयोगिता, तुम्हें पता है गुजरात के महाराज भीमदेव होली के दिन अजमेर पर हमला करने वाले हैं। क्या? तुम्हें किसने बताया? मैंने महाराज को महामंत्री जी से बात करते सुना। और यही नहीं, इस बार महाराज युद्ध में अजमेर की सहायता नहीं करने वाले हैं।
सहयोगिता रुको, सहयोगिता। और इसी के साथ कन्नौज और अजमेर के क्या बात है? राजकुमारी संयोगिता, हम आपसे बात कर रहे हैं। ये संदेश महाराज सोमेश्वर के पास आज ही भेज दो। आज के बाद ना तो कन्नौज उनकी कोई मदद करेगा और ना ही अजमेर से कोई मदद लेगा। जाओ। अब आखिर आप कुछ बोलेंगी भी या यूं ही खड़ी रहेंगी? कुछ चाहिए आपको? नहीं। महाराज, हाथ रखो। महाराज, हम तो आपको एक अच्छी खबर सुनाने आए थे। कन्नौज इस युद्ध में अजमेर का साथ नहीं दे रहा महाराज। महामंत्री, महामंत्री कहो, कहो महामंत्री, इस खबर के बदले में तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो हम तुम्हें देंगे, जो चाहते हो देंगे, सिवाय सोमेश्वर की जिंदगी के, क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ मेरे नाम, सिर्फ मेरे नाम। लगता है अब तकदीर भी हमारा साथ दे रही है। बेचारा पृथ्वी, अब सोमेश्वर से दूर जाने की बारी उसकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पृथ्वी के लिए गौरी शंकर का कठिन व्रत क्यों रखना चाहती हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो संयोगिता? तुम बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, दिन रात नंगे पांव तपती धूप में चलकर गौरी शंकर के मंदिर जाना चाहती हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? संयोगिता, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये सब पृथ्वी के लिए क्यों कर रही हो? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या तुम्हें पृथ्वी से प्यार हो गया? क्या तुम्हें पृथ्वी से प्यार हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुंडीर? तुमने ये कैसे सोच लिया कि जब दुश्मन अजमेर पर हमला करेगा, अर्जुन की तलवार उसके म्यान में होगी? मेरे लिए सबसे पहला रिश्ता अजमेर के साथ है, उसके बाद माया के साथ। अर्जुन, पुंडीर तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक दोबारा कभी मत करना पुंडीर। होली के दिन जब भीमदेव अजमेर पर हमला करेगा, तब अगर मुझे अपनी खून से होली खेलना पड़े तो मैं जरूर खेलूंगा। कुंवर जी, क्या हुआ? महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। महाराज, अजमेर की उत्तर दिशा में अनासागर नदी के पास आपके आदेश के अनुसार सब कुछ शुरू हो चुका है। क्या ये बात सच है? हाँ कुंवर जी, ये बिल्कुल सच है। पृथ्वी, होली में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हम अजमेर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि हमें युद्ध की तैयारियां करनी है। हम चाहते हैं कि आप उत्तर सीमा की ओर जाएं, पता लगाएं कि वहां क्या हो रहा है।
हमारे चौथी चाल के जाल में बाप और बेटा दोनों मछली की तरह फंस जाएंगे। पर महाराज, पृथ्वी ने अजमेर की उत्तरी सीमा पर जाने से इनकार कर दिया तो? नहीं पिताजी, मैं अजमेर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। उसके पास और कोई चारा ही नहीं। क्या बात है पृथ्वी, आज जब अजमेर को उसके उत्तराधिकारी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। क्यों? आपने आज से पहले ऐसी बात कभी नहीं कही। परंतु महाराज, अगर पृथ्वी किसी वजह से कोई बात ठान ले तो उसका इरादा बदलना मुश्किल है। बताइए क्या बात है? पिताजी, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था और कुछ दिन पहले किसी ने भविष्यवाणी भी की थी। पिताजी, इस सपने और भविष्यवाणी का एक ही तरफ इशारा है कि किसी अग्नि पुरुष की मौत होने वाली है और आप भी एक अग्नि पुरुष है पिताजी, इसलिए मैं। और आप इस वजह से अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? नहीं पिताजी, वो मैं। आपको क्या लगता है कि हमारी जान को खतरा है और आप यहां रहकर हमारी रक्षा कर पाएंगे? आपने हमें हमारी नजरों में ही गिरा दिया। अगर हम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अजमेर की रक्षा कैसे करेंगे? हम तो इस सिंहासन पर बैठने के लायक ही नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था पिताजी। देखो बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर हमारी किस्मत में मौत लिखी है, चाहे आप ही हमारे सामने क्यों ना खड़े हो, हमारी किस्मत नहीं बदल पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप फौरन उत्तर सीमा की ओर जाएं और पता लगाएं कि वहां क्या हो रहा है। ये हमारी विनती नहीं है, ये अजमेर नरेश सोमेश्वर चौहान का आदेश है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।